ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए आज की जो रीडिंग है हमारी वो इस टॉपिक पे है कि जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं या खुद करते हैं, उनके टीम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, ना कि सिर्फ ब्लैक मैजिक करवाने वाले, बल्कि उनके टीम में जितने लोग भी शामिल हैं, आखिर वो लोग आपकी किन बातों से परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उन्हें आग लगने लगती है। आखिर ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ की, कौन सी हैबिट है, या फिर कौन सा आपका प्लस पॉइंट है, या फिर कौन सी चीज़ें हैं, है ना। तो आज हमारी रीडिंग इस टॉपिक पे है। डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शक्ति हमेशा आप सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और जिन्होंने नहीं किया है, शिव शक्ति उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखें, लेकिन प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं या करते हैं, उनके टीम के जो लोग हैं ना, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है। क्यों आश्चर्य लगता है पता है? क्यों वो परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं? वो इसलिए विचलित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई आपकी लाइफ में भले कितनी भी प्रॉब्लम्स अपने आप हो, या फिर ये लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, अगर ये लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, आपको किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम्स में फंसाए रखना चाहते हैं, तो ये उसके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि कितनी भी दिक्कतें आए, कितना भी कोई फंसाने की कोशिश करे, कितने भी लड़ाई झगड़े कर ले आपसे, कितने भी लड़ाई झगड़े कर ले, कितने भी प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करे, बट भगवान आपको हील कर ही देते हैं। मान लीजिए अगर आपको मेंटली स्ट्रेस देने की कोशिश की जाती है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आप टेंशन में आ जाएं, परेशान हो जाएं, हो सकता है कि आपसे इस तरह की बातें कही जाती हो सकता है कि ये लोग आपके साथ चीटिंग करते हो सकता है कि ब्लैक मैजिक के थ्रू ही मतलब इस तरह का करते हैं कि इसकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, मीन्स आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाए और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाएँ, आप अपनी लाइफ में कुछ न कर पाएँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये इनकी सोच है। कि आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितना भी टेंशन दिया जाए, लेकिन आप उस टेंशन से बाहर निकल ही जाते हैं। आपकी लाइफ के जिस भी एरिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी कर लो, इसकी लाइफ के जिस भी एरिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, बट ये इंसान जो है वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही जाता है। भले वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप में दी जाए, भले वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल दी जाए, भले वो प्रॉब्लम मेंटली दी जाए, बट ये इंसान जो है स्टक नहीं रहता, फंसा हुआ नहीं रहता, और इसको ईश्वर कहीं ना कहीं से इसकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और इसे हील कर देते हैं। इसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देते हैं। जिस चीज़ की भी कमी हो, वो कमी जो है वो ख़त्म कर देते हैं, सब कुछ पूरा कर देते हैं। और ये चीज़ देखकर ये लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि अगर इस इंसान से बात ना करें, या फिर इस इंसान को अब्यूज़ करें, आपसे, या फिर आपसे झगड़े कर लें, या फिर आपको कोई चीज़ ना दें, है ना। अगर ये लोग आपको, मान लीजिए कि किसी चीज़ पर आपका अधिकार है,
ये अगर वो चीज़ आपको नहीं देते, या फिर आपके अच्छे होते हुए भी ये लोग आपको उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे सोचते होंगे कि इससे बातें ना करें, तो कुछ भी हो, आप ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि सब कुछ तो ठीक ही है, नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं है। जैसे होता है ना, मान लीजिए अगर किसी को डिप्रेशन में लाना है, अगर किसी को टेंशन में लेकर आना है, तो लोग क्या करते हैं, जो मन में आए, सही को गलत, गलत को सही बता दो और सामने वाले को डिप्रेशन में डाल दो। जानते हैं कि भाई सामने वाला जो है वो सच्चा है, वो अच्छा है, लेकिन उसे बोलेंगे कि भाई तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तो क्या होगा? इंसान सोच सोच के परेशान हो जाता है कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, या मैं तो ऐसी नहीं हूँ, या मैंने तो किसी को चीटिंग नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ फाइट नहीं की, ये तो ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती के झगड़े मुझसे किए जाते हैं, या फिर जो मेरा अधिकार है वो भी मुझसे छीन लिया जा रहा है, या फिर बेवजह लोगों ने मुझसे बातें करने बंद कर दी। यानी कि कुछ भी किया जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको देखते हैं कि आप ऐसे ही हैं जैसे थे, लड़ने के लिए आप सामने से नहीं आ जाते, आप दुख में बैठकर रोना नहीं शुरू कर देते, आप तो ऑर्डिनरी रहते हैं, जैसे कि भाई ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो है आपका मेहनती होना। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब मेहनत का फ्रूट मिलने में अगर टाइम लग जाता है तो लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये लोग आपको देखते हैं कि आप उतनी मेहनत करते हैं जितना कि हर किसी के बस की नहीं है। इवन आपको भी बहुत दिक्कत होती है, आप भी इजीली, इतना लोड कैरी करना इतना आसान नहीं है, आपको भी दिक्कतें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू लगे रहते हैं, हारते नहीं, छोड़ते नहीं हैं, भले कितनी भी दिक्कतें बीच में आए, लेकिन जो ठान लिया वो करना है, जो शुरुआत कर दी उसे छोड़ नहीं सकते हैं। डियर, इन्हें बड़ा बुरा लगता है। देखिए, ये आपकी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन क्योंकि ये लोग आपसे जेलस हैं, ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते, तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए करवाते होंगे। लेकिन आपकी जो हिम्मत है ना, वो आपको हारने नहीं देती, ईश्वर का साथ आपको हारने नहीं देता। ये लोग परेशान अपनी तरफ से बहुत करते हैं, बहुत थकाने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि आप गिव अप कर दें। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि अगर आपने किसी चीज़ की शुरुआत कर दी तो आप तब तक लगे रहेंगे जब तक आपकी ज़िंदगी का अंधेरा मिट नहीं जाएगा। यानी कि जब तक नाकामयाबी से आप कामयाबी को नहीं पालेंगे, तब तक आप आराम से बैठे रहेंगे और अपनी तरफ से आप पूरा एफर्ट लगाएंगे जितना आप कर सकते हैं, भले उसके लिए आपको रात को जागना क्यों ना पड़े। और ये सब देख करके आपके दुश्मन का सीना छलनी हो जाता है। काला जादू करने वाले का जो टीम है, सबका सीना छलनी हो जाता है कि यार ये इंसान ऐसा क्यों है कि हम काला जादू कर कर के परेशान हो गए, लेकिन इसने कसम खा रखी है कि ये गिव अप नहीं करेगा, ये सरेंडर नहीं करेगा। भले इसकी ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें ला करके खड़ी कर दो, भले इसकी ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें दे दो, भले इससे रिश्ता तोड़ के दिखा दो, भले इसे ये दिखा दो कि भाई हम तुम्हें तुम्हारा चीज़ नहीं देंगे, भले इसे गाली दो, मुसीबतों के बीच में रख दो, लेकिन ये इंसान जो है वो हार नहीं मानता और नहीं मान रहा है। ये चीज़ जो है वो काले जादूगर टीम का सीना छलनी कर देता है। डियर, इन्होंने आपको किसी टाइम में देखा हुआ है अकेला, बेचारा, बेसहारा, ना तो किसी का साथ था, ना तो किसी का सपोर्ट था,
और ना तो पैसे ही थे। लेकिन आज ये लोग देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे कप्स हैं, यानी कि आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको इज्जत देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये लोग दूर से आपको देखते हैं, आप तक पहुंच नहीं सकते, ये दूर से आपको देखते हैं और इन्हें पता लगता है कि आपको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, कि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशबू से चारों ओर, आपकी ज़िंदगी में चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, खुशबू फैली हुई है, आपको इतना प्यार मिल रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है, ये प्यार किसी का भी हो सकता है, ये प्यार आपके पार्टनर का हो सकता है, ये प्यार आपके बच्चों का हो सकता है, ये किसी का भी हो सकता है। तो ये लोग देख रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो फूलों की खुशबू से चारों ओर महक उठी है। बहुत ही प्यारी खुशबू है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको प्यार ही प्यार मिल रहा है और आपकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। और ये लोग जानवरों की तरह, सांप की तरह, ये देख सकते हैं आप, ये जानवरों की तरह आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं कि ये इसे घूमने नहीं देंगे। आपकी किस्मत का जो पहिया है ना, ये हर तरह से रोकने की कोशिश करते। देखिए, कोई यहाँ पे बैठ गया है, किसी ने यहाँ से जोर लगा रखा है, किसी ने यहाँ से जोर लगा रखा है कि आखिर इसकी किस्मत का पहिया घूमने नहीं देना है। जिसके लिए जो पॉसिबल है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया जाता है। आप देख सकते हैं, ये सब जानवर ही तो हैं, इंसान थोड़ी ना, इनके अंदर इंसानियत तो है नहीं। तो ये अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं। देख रहे हैं आप, हर साइड लगे हुए हैं, किसी भी तरह से छोड़ा नहीं है इस व्हील ऑफ फॉर्चून को। लेकिन फिर भी आपकी किस्मत का पहिया जो है वो प्यार के मामले में, इज्जत के मामले में घूम गया है, जो कि ये लोग कभी नहीं चाहते थे। इन्होंने तो हमेशा चाहा कि आप अकेले रहें, आप परेशान रहें, आपके पास पैसे ना रहे, आपके पास रिश्ते ना रहे, या तो आप सबको छोड़कर अकेले चले जाएं, या फिर आप रहे भी तो आपका साथ कोई ना दे, आपके पास कोई ना रहे। तो जब ये आज देखते हैं कि आपको इतना प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिल रहा है, तो ये चीज़ इन्हें बेचैन कर देती है, इन्हें परेशान कर देती है। डियर, आपकी क्रिएटिविटी, आप कुछ काम करते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उस काम को आप निखारते बहुत हैं। शुरुआत किया है आपने और इस क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल गेन भी होता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने रंगों से आप सजाते हैं ना, मान लीजिए अगर आप कोई पेंटिंग ही करेंगे तो थोड़ा सा यूनिक करेंगे, डिफरेंट करेंगे, इतने प्यारे कलर्स उसमें आप फील करेंगे कि लोगों की नज़र उस पे अटक जाएगी, कोई चाहे या ना चाहे। होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन ने कुछ स्पेशल किया है, कुछ डिफरेंट किया है, तो लोग चाहे ना चाहे वहाँ पर ज़रूर रुक जाएंगे, या फिर उस चीज़ को देखेंगे, उसको वैल्यू करेंगे। तो इस तरह का काम आपका होता है, जिसे कि आप जो भी काम करते हैं उसको बहुत खूबसूरती से निखारते हैं, बहुत ही रंगों से भर देते हैं। आपके अंदर इतने अच्छे आइडियाज़ आपके हो सकते हैं, आप कला में इतने निपुण हो सकते हैं, जिसकी वजह से इतना खूबसूरत काम आप करते हैं। आप जिस भी क्रिएटिविटी में हो, है ना, अलग अलग व्यूअर्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों में हो सकते हैं। तो ये जब ये लोग देखते हैं कि भाई आपके क्रिएटिविटी की वजह से, आपके इस कला की वजह से आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा है,
किसी टाइम में इतना आपके पास नहीं था, लेकिन आज इन्हें लगता है कि आपके पास है, आपके पास बहुत है, आप स्टेबल हो गए फाइनेंशियली। अब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके कपड़ों से भी कंपैरिजन करते हैं। हो सकता है कि आप पिक्स लगाते हो या फिर कहीं ना कहीं से ये आपको देखते हैं, तो इन्हें फील होता है कि भाई पहले जो आप कपड़े पहनते थे, पहले जिस तरह का आपका गेटअप होता था, पहले जिस तरह के आपके रहन सहन थे, उस हिसाब से आज के डेट में बहुत चेंजेस आया है। बहुत खूबसूरती से आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं, ओढ़ते हैं, उन चीज़ों पर भी इनका पूरा पूरा ध्यान रहता है। और जब ये देखते हैं तो इन्हें लगता है कि आपने अपनी लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ अचीव किया है। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लोग आपको कितना भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपका कुछ लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर रखा है कि हे प्रभु जो देंगे मुझे सब एक्सेप्टेड है, मैं हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, भले वो चीज़ अच्छी है तो, बुरी है तो। और आपके इस व्यवहार के कारण और ईश्वर से इतनी कनेक्टिविटी होने के कारण, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के कारण, आपके साथ कोई छल करे, कोई धोखा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर आपको प्यार देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं, लोग आपसे झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं, लोग आपको ठगने के लिए तैयार रहते हैं, लोग ब्लैक मैजिक करके भागने के लिए तैयार रहते हैं, लोग आप पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ईश्वर की तरफ से प्यार मिलने में कोई कमी नहीं मिलता, कोई कमी नहीं है। ईश्वर आपको पूरा पूरा प्यार करते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है ईश्वर का, क्योंकि आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर किया हो, या फिर आज आप इनकी लाइफ से दूर हो गए हैं, या फिर आप जो भी आपने प्लान किया उसमें आप सक्सेस हो गए। आपने जो कुछ भी प्लानिंग की, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनसे दूर होकर आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में प्लानिंग की, उस चीज में आप सक्सेस हो गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने खुद आपको दूर किया हो अपनी जिंदगी से। आपका कोई समय रहा हो जब इन्होंने आपको खुद दूर किया अपनी लाइफ से, और क्या हुआ कि आप दूर जाकर सक्सेस हो गए, आप दूर जाकर कामयाब हो गए। तो अब ये अपना ही सिर, अपना ही बाल नोचते हैं, ये सोचते हैं कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। जैसे कि इंसान अपने ही किए पे पछताता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, अकेले में चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। हो सकता है कि इन्हीं की प्लानिंग थी कि आपको दूर भगाया जाए, आपको हटाया जाए, और इन्होंने वो किया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो प्लानिंग थी वो सक्सेस हो गई। मीन्स आप करियर में हो सकता है कि आपने बहुत कुछ अच्छा कर लिया हो, या फिर जो आपने चाहा हो वो चीज़ आपको मिल गई है, आप कामयाब हो गए हैं। ये चीज़ जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इन्हें बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। ये अपना ही बाल नोचने लगते हैं कि हाय इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्हें गिल्ट होने लगता है कि आपको, मतलब इन लोगों को आपको खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। अगर इन लोगों ने आपको दूर किया तो आज इन्हें पछतावा हो रहा है।
आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है। आपके साथ जस्टिस हुआ है, आपके साथ न्याय हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ नहीं था, या फिर इन लोगों ने हमेशा प्लानिंग की कि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा ना रहे, आप दोनों के बीच कुछ अच्छा ना रहे। लेकिन आज जब ये देखते हैं कि आपके रिश्ते में इतना प्यार है, एक दूसरे के लिए इतना सम्मान है, एक दूसरे की इतनी केयर है, तो ये देखते हैं ये तो आपके साथ न्याय हो रहा है। और ये तो कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर जस्टिस हो, लेकिन इन्हें देख रहा है कि रिश्तों में आपके साथ न्याय हो रहा है, आपकी लाइफ बदल गई है। और ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, बेचैन हो जाते हैं ये। ओके, तो आई होप कि रीडिंग रेजोनेट की होगी डियर। अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।